Hello students, let's start our next topic beta, that is Joule's law of heating. बेटा क्या कहता है Joule's law of heating? Joule's law of heating. Joule's law of heating कहता है बेटा, अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है R और उसमें से करंट पास हो रहा है कितना I, कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के जो अक्रॉस है वो कितना है? V है। तो कहता है जब किसी भी रेजिस्टेंस में से अगर हमारा करंट पास होता है किसी टाइम के लिए तो वो रजिस्टर जो है वो बेटा हीट प्रोड्यूस करता है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें ये बताता है कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए रेजिस्टेंस क्या है आपका, फैन का है, तो अगर आपके फैन में करंट जाता है किसी टाइम टी के लिए, यानी पंखा चलता है आपका थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। कूलर है वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, टीवी है वो भी हीट प्रोड्यूस करता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें ये बताता है कि वो जो है कोई भी कंडक्टर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या कोई भी रेजिस्टेंस है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, देखिए अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट को हम H से लिखेंगे। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस R if current I is passed through it for time t। अगर t टाइम के लिए किसी रेजिस्टेंस में हमारा करंट पास होता है कितना? I, then heat produced in a resistance will be first क्या? Directly proportional to the square of the current। क्या बेटा? will be directly proportional to the square of the current, यानी कि जो हमारे पास H है that will be directly proportional to square of the current। नंबर 2 बात है भाई, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि R के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारा रेजिस्टेंस है कम तो हीट प्रोड्यूस होगी कम, और अगर रेजिस्टेंस है ज्यादा तो हीट प्रोड्यूस होगी क्या? ज्यादा। यानी कि जो हमारी हीट प्रोड्यूस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस की क्या रहेगी बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। तीसरा देखिए, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप किसी चीज में से करंट कम टाइम के लिए पास करोगे तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, ज्यादा टाइम के लिए पास करोगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल एक पंखा आप अगर आप 10 मिनट के लिए चलाते हो तो कम हीट प्रोड्यूस होती है, 1 घंटे के लिए चलाते हो तो ज्यादा, 2 घंटे के लिए चलाते हो तो और भी ज्यादा। इसका मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। थर्ड वन इज डायरेक्टली proportional to time t for which current is passed, यानी कि I is directly proportional to t। This is the question number 3। ठीक है बेटा, यानी कि हमारी जो हीट प्रोड्यूस है वो करंट के तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं एक साथ। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बेटा H जो आया हमारे पास वो आया I is directly proportional to I square RT। बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाएंगे, यहां पर जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास जो H आया है वो आया है I square RT। ये हमारे पास फॉर्मूला आया किसका? हीट का। तो किसी भी रेजिस्टेंस में अगर T टाइम के लिए I करंट पास हो रहा है तो उसके अंदर बेटा हीट प्रोड्यूस होती है कितनी? I square RT। हीट एक तरह की एनर्जी होती है, इसलिए क्या किसमें आएगी? जूल में। ठीक है।
एक और फॉर्मूला होता है बेटा v इजकल टू, हमारे पास आई आर होता है, तो आई कितना हो जाएगा हमारे पास v बाय आर, इसमें पुट करेंगे तो h की वैल्यू आएगी बेटा v स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अगर इस फॉर्मूले में बेटा मैं क्या पुट कर देता हूं, r की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो हीट का एक और फॉर्मूला आएगा दैट इज वी आई टी। तो किसी भी रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होती है हमारी, उस हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है, h इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, h इजकल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और h इजकल टू वी इंटू आई इंटू टी। आई उस रेजिस्टेंस में क्या है, करंट है, और v उसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। t वो टाइम है जिसके लिए करंट पास हो रहा है उस रेजिस्टेंस में से, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके ऊपर बेटा सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ 5 एम्पियर करंट passes through any resistance of 20 ohm, then find heat produced in that resistance in time 30 सेकेंड्स। कोई रेजिस्टेंस केवल है हमारे पास, कितना है बेटा, 20 ओम है, उसमें करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, कितने टाइम के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। तो हमें पूछ रहा है क्या कैलकुलेट करो, कह रहा है कैलकुलेट करो कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो बेटा सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास गिवन है क्या क्या, आई की वैल्यू कितनी है बेटा 5 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी है 20 ओम, और बेटा टी की वैल्यू कितनी है 30 सेकेंड। देखिए यहाँ पर तीनों ही किसमें है, एसआई यूनिट में। अगर ये तीनों किसी दूसरे यूनिट में होते, यहाँ पर मिनट सेकंड किसी का मिनट होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। बेटा एच का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी कि 25, आर 20 मल्टीप्लाई बाय कितना 30, ये कितना आ गया बेटा, 3 2 6 6 5 30, 35 150, तो ये 15,000 जूल इतना आ गया बेटा, 15 किलो जूल, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, 15 किलो जूल इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी किसमें, इस रेजिस्टेंस में, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे। एक और देख लेते हैं बेटा एग्जांपल, जैसे दूसरा एग्जांपल है, अब की बार हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, क्या, इफ 400 जूल amount of heat produced each second in a 4 ohm resistance, then find current and potential difference. Find current and potential difference across resistance. उस रेजिस्टेंस में क्या करोगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और क्या निकालो, करंट निकालो। चलो करते हैं सोल्व। देखो बेटा यहां से गिवन क्या है, हीट कितनी है 400 जूल, टाइम कितना ईच सेकंड है तो 1 सेकंड हो गया, कितना है बेटे रेजिस्टेंस हमारा कितना है 4 ओम। बेटा हमें पता है H इक्वल टू कितना होता है आई स्क्वायर आर टी, तो I कितना हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट H डिवाइड बाई आर टी। आई कितनी वैल्यू आई, H कितना गिवन है बेटा 400,
R4 और ये 1, ये आया हमारे पास 100, उसका रूट निकालेंगे तो I कितना आया हमारे पास 10 एम्पियर। ठीक है, तो करंट हमारे पास आ गया कितना बेटा 10 एम्पियर। उस रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है 10 एम्पियर। ठीक है जी। ऑल्सो V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR। देखो V कितना आ जाएगा, करंट कितना है बेटा यहाँ से 10 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है उसका 4 ओम, तो V कितना आ गया 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आया कितना बेटा 40 वोल्ट। तो उस रेजिस्टेंस में हमने करंट भी निकाल दिया और साथ में क्या निकाल दिया पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। याद रखना जब भी किसी रेजिस्टर में करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो गर्म हो जाता है। ठीक है, कितना गर्म हो जाता है इस फॉर्मूले से ध्यान रखेंगे। 3 फॉर्मूले हीट के कितने बेटा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और जो तीसरा है H इक्वल टू वी आई टी। बेसिक क्वेश्चन बताए, इनको ट्राई करेंगे घर जाके, और भी न्यूमेरिकल जो है वो भी ट्राई करेंगे घर से अपने। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो घर से पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू।